नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आपने कई प्रकार के रेन शेल्टर्स देखे होंगे जहाँ पे बस स्टॉप के पास में बने होते हैं जिसमें लोग आके खड़े होते हैं और अपने बस का इंतज़ार करते हैं। उस तरह के आपने काफ़ी तरह के रेन शेल्टर देखे होंगे। लेकिन क्या आपने उन रेन शेल्टर का एस्टीमेट बनाया है? अगर आपने एस्टीमेट नहीं बनाया तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम यहाँ पे रेन शेल्टर का एस्टीमेट बनाएंगे जिसमें कि हमारा ब्रिक वर्क फाउंडेशन से लेके ब्रिक वर्क, स्टील वर्क और उसके साथ ही हम यहाँ पे जीआई शीट के साथ ट्रसेस का भी इस्तेमाल करेंगे कि आपने ट्रसेस की क्वांटिटी कैसे देनी है और ये कैसे एस्टिमेट बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे तो हमारी ये ड्राइंग आप देख ही पा रहे हैं। ये जो मैंने एस्टिमेट बनाया है ये हमारा सर्कल शेप में है, ठीक है। नीचे हमारा ये रेक्टेंगल शेप है, लेकिन जो ऊपर का हमने जीआई शीट का प्लान दिया गया है और जो ट्रसेस लगाए गए हैं, ट्रसेस आ गए, हमारी पर्लिन आ गई, इसमें राफ्टर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद में सैग रोड्स आ गई, टाई बीम आ गई, ठीक है। ये सारी और बेस टाई भी आएगी हमारी। ये जो सारी आइटम्स हमने दिए हैं ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम यहाँ पे एक्सेल प्लान भी बताएंगे कि कौन सी आइटमें आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है अपने एस्टिमेट को बनाने के लिए। तो एक्सेल पे चलो चलते हैं। यहाँ पे हमने एक्सेल का प्लान ये बना, मतलब एक्सेल पे एस्टिमेट बना रखा है, ये आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आइटम आपने लेनी है वो लेनी है एग्जीबिशन की। एग्जीबिशन, और मैं आपकी चीज़ बता दूँ, ये जो एस्टिमेट हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं 2009 के शेड्यूल के हिसाब से। 2020 के शेड्यूल में भी ये आइटम्स हैं, लेकिन कुछ आइटम्स नहीं है, तो उस वजह से नहीं करी। मैं आपको अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो 2020 के हिसाब से, जिसमें ट्रस्ट वर्क पे हम एस्टीमेट बनाएंगे, वो भी वीडियो में डालने वाला हूँ। इसको देखने के बाद आप उससे भी देखिएगा, आप फिर देख सकते हैं कि क्या फ़र्क आता है। तो आगे बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एग्जीबिशन वर्क लिया है। एग्जीबिशन में जो हमने डायमेंशंस लिए वो डायमेंशंस आप अपने एस्टिमेट के हिसाब से, और आपकी जो रेन शेल्टर की विड्थ होगी या डायमेंशंस होगी उसकी कितनी आप रेडियस रखना चाहते हैं। अगर आप उसको सर्कल में है तो रेडियस कितना रखना चाहते हैं, 10 फुट से ज़्यादा का ले हुए। अगर आप उसको 10 फुट का ज़्यादा अगर आपका अगर रेडियस आता है तो आपको निश्चित ही ये डायमेंशंस को चेंज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आपके फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और आपकी रूफ टॉप के डिस्टेंस के हिसाब से भी आपको यहाँ पे ये डायमेंशंस बदलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो है वो मेरे ग्राउंड फ्लोर से और जो मतलब में जो फ्लोर आएगा और जो रूफ टॉप आएगा उसका 10 फुट का गैप है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये लिया है। तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड आइटम आएगी वो आएगी हमारी 1:3:6 के रेशियो के हिसाब से, जिसमें हमने पीसीसी वर्क करना है। और यहाँ पे हमने 4 पिलर्स लिए हुए हैं, सपोर्टिंग पिलर्स, और 2 बाय 2 फुट के हमने यहाँ पे डायमेंशन ली हुई है। ये देखिए हमारा फाउंडेशन वर्क आ जाएगा। ये हमारा एग्जीबिशन वर्क था। एग्जीबिशन ड्राइंग में हमने यहाँ पर 2.5 फुट बाय 2.5 फुट की एग्जीबिशन करी थी पिलर्स के लिए। उसके अलावा ये हमारा आ गया ऊपर जीए लेवल से ऊपर का काम। तो इसमें जो हमने फाउंडेशन भरी है वो आई है हमारी 2 बाय 2 फुट की, जिसमें हमने पीसीसी वर्क किया है। उसके अलावा जो इसके ये वाले डंगे आएंगे, जो साइड में हमने यहाँ पे रिटेनिंग वॉल टाइप का लगाया है, ये को ऊपर लेके आए हम ऊंचा करने के लिए। उसको हमने यहाँ पे 10 फुट लिया, क्योंकि ये जो हमारा शेप है ये नीचे तक ही रह जाएगी, उसके ऊपर हमारा यही आएगा, ठीक है। ये अगले उसमें दिखा देंगे हम आपको। तो ये आ गया हमारा क्रॉस सेक्शन, जिसमें कि हमारे जीए लेवल आ गया, हमारा प्लिंथ लेवल आ गया। तो प्लिंथ लेवल पे हमारे यहाँ पे सीसी वर्क आएगा। देखिए, जो सीसी वर्क का रखा है अपने ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच में, ये सीसी वर्क यहाँ तक है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आएगा। मैं इसको आपके लिए प्रॉपर तरीके से मैच करके दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक आएगा। ये हमारी जो फाउंडेशन आएगी वो फाउंडेशन में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारी जीए लेवल से ऊपर है, जीए लेवल और प्लिंथ लेवल के ऊपर की है, वहाँ पे हमारी ये दिखेगी। अगर ड्राइंग के बारे में आपको जाना तो आप ड्राइंग के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको सिखाता हूँ कि ड्राइंग मैंने कैसे बनाई है। और अगर ये ड्राइंग आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये ड्राइंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
इसके अलावा इसको मैच कर देते हैं यहाँ से। अभी जो हमारा ये स्केयर आ रहा है फाउंडेशन का, ये डॉटेड दिखाने का मतलब है कि नीचे है, नीचे खत्म हो गया, ऊपर है नहीं, तो ऊपर का ये हमारा ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने जो लॉन्ग वॉल ली है, आप चाहे ये आगे की कंसीडर कर लीजिए, मैं यहाँ पे ये कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये जो आई है हमारी, एक ये लॉन्ग वॉल है, एक ये लॉन्ग वॉल है हमारी, ठीक है। दो हमारी लॉन्ग वॉल आ गई, जो हमारी 10 फुट की 10 फुट की हमने यहाँ पे दी है, सीसी की डाली है जो हमने। और जो ये आएगी, ये हमारी यहाँ पे 2.59 की आएगी, ठीक है। तो ये डायमेंशंस हो गई हमारी। ये हमारा टॉप व्यू आ गया फाउंडेशन का, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन आ गया। क्रॉस सेक्शन में नीचे हमारा आ गया जी लेवल पे हमने जो पीसीसी वर्क करा है, और उसके बाद जी लेवल से पी लेवल तक जो हमने पीसीसी वर्क करा, ये इसमें आ गया। और ये जो ग्रीन कलर का किया, ये हमारे पिलर्स शो किए गए मैंने, ठीक है। उसके अलावा ये सीटिंग एरिया हमारा, जिसमें ब्रिक वर्क यूज़ किया गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे स्लैब डाली गई है जो आरसीसी वर्क किया गया हमारा। यहाँ पे सारी डायमेंशन में डिटेल्स लिखी हुई है, आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फिर से एक्सेल पे। एक्सेल पे जाने के बाद ये हमारा पीसीसी वर्क हो गया। उसके बाद हमने करना ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क करना है। ब्रिक वर्क में हमें 2 लॉन्ग वॉल लेनी है, एक शॉर्ट वॉल लेनी है, और एक सिटिंग एरिया लेना है, जो कि मैं आपको एग्जीबिशन में ड्राइंग में दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। उसके अलावा अगर इसको अगर इलेबोरेट करेंगे आगे से, तो यहाँ तक तो ये ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ब्रिक वर्क जो आएगा हमारा, वो हमने अपना प्लिंथ लेवल से लेके ऊपर 4 फुट तक लिया है। तो ये हमारा प्लिंथ लेवल आ गया यहाँ तक। उसके अलावा यहाँ तक जो हमारा ये ब्रिक वर्क किया हमने, वो 4 फुट का किया हुआ है। तो ये देखिए 4 फुट का हमने यहाँ पे कर रखा है, 1.2 का हमारा है। तो ये आ गया हमारा ब्रिक वर्क, ये आ गया हमारा टॉप व्यू, जो कि हमने प्लान में शो कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमारी आएगी यहाँ पे, देखिए ये जो डायमेंशन है, ये देख लीजिए 10 फुट की हमें लिया, मैंने अपना लेंथ ली है, ठीक है, लॉन्ग वॉल की। और उसका जो शॉर्ट वॉल आ गई है, वो हमारी आ जाएगी, क्योंकि मैं जो शॉर्ट वॉल की विड्थ ली है वो 9 इंच की ली है, हाइट 1.2 4 फुट ली है। उसके बाद हमारा आएगा प्लास्टर वर्क, प्लास्टिंग आएगी। तो प्लास्टिंग भी आप सेम 2 लॉन्ग वॉल आएगी, एक शॉर्ट वॉल आएगी। और प्लास्टिंग में आपके 2 लॉन्ग वॉल है, तो मतलब 2 फेसेस हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी में 4 आ जाएगा। लेंथ हमारी सेम रहेगी। और शॉर्ट वॉल में एक वॉल होगी, लेकिन 2 फेस होंगे, आउटर और इनर। तो उसमें हमारे 2 नंबर्स में 2 आ जाएगा। और विड्थ हमारी सॉरी लेंथ हमारी ये आ जाएगी, इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे जो हमारी वॉल की डायमेंशन होगी, उसको हमें डिडक्ट करना है। जैसे मैं 9 इंच लिया, तो यहाँ पे 2 वॉल थी, तो ये 0.46 हमारा यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। और हाइट हमने इसकी सेम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क किस लिए लिया गया है? क्योंकि हमने वहाँ पे स्लैब डाली हुई है, जो सिटिंग स्लैब आएगी वो डाली हुई है, तो उसके डायमेंशन हमने यहाँ पे दे रखे हैं, जिसकी नंबर्स 3 में आएगी। 3 में कैसे आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ड्राइंग में। ये देखिए, एक सिटिंग एरिया हमारा ये हो गया, इस साइड का ये सिटिंग एरिया है पूरा, दूसरा ये सिटिंग एरिया है, और ये तीसरा ये सिटिंग एरिया है। इसको भी यहाँ से इसको चेम्बर कर देता हूँ मैं आगे। प्रॉपर ये आ जाएगा हमारा सिटिंग एरिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर सिटिंग एरिया आ गया। तो इसमें 3 साइड आएगी, हमारी 2 लॉन्ग आ जाएगी और एक शॉर्ट आ जाएगी। तो लॉन्ग आप ये कंसीडर कर लीजिए आगे की, और दोनों, और शॉर्ट हमारी ये पीछे की कंसीडर कर लीजिए। बाकी मैं सिटिंग एरिया यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये ड्राइंग भी मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं आराम से, ठीक है। 3 नंबर आ गया। 9 फुट हमने इसकी विड्थ ले ली और लंबाई ले ली है।
और 1.5 फुट चौड़ाई ले लिया और हाइट हमने यहाँ पे 0.1 ली है। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाएगा स्टील रीइंफोर्समेंट फॉर आरसीसी वर्क। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने किया हुआ है आरसीसी वर्क किया, उसकी स्टील उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगा उसके बारे में यहाँ पे निकाला गया है। रेट आउट आप अपने स्टोर में देख सकते हैं, 2009 का स्टोर में यूज़ करा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी आ जाएगी स्टील वर्क की। उसके बाद शटरिंग वर्क, जो शटरिंग वर्क हमने करना है फाउंडेशन में यूज़, एग्जीबिशन में, वो यहाँ पे दिया गया है, उसकी लेंथ और विड्थ दी गई है। आप आइटम ध्यान रखिए आपको कौन कौन सी आइटम लेनी है वर्क करने के लिए, तो ये एस्टिमेट आपका बन जाएगा। ठीक है, उसका मेन आते हैं हम यहाँ पे आएंगे हमारे जीआई हुक्स और जीआई शीट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइटम ली हुई हमने वो प्रोवाइडिंग कोरुगेटेड जीआई शीट रूफिंग फिक्स्ड विद गैल्वेनाइज्ड आयरन जे और एल हुक यूज़ की है इसमें। ठीक है, और जो नट का साइज लिया वो 8 mm का डाया का लिया है। तो उसमें और लिम्पेट वॉशर्स लिए। जो भी ये एक्स्ट्रा चीज़ें ये हमने अपनी ड्राइंग में मेंशन नहीं करा है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें जो भी कारीगर इसको लगाने के लिए आएंगे वो ये सब कंसीडर कर लेते हैं। और इसका बिल आपको पता ही है, वो सिंपल एक बिल इसका अलग से बना देते हैं जिसमें कि सारे ऐड होते हैं, जिसमें कि आपका आ जाएगा स्टड आ जाएगा, गैसेट्स आ जाएगा, उसके अलावा जो भी आपके आइटम्स फर्दर आइटम्स होंगी, बोल्ट आ गए, आपके हुक्स आ गए। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें वो उसमें दी जाती हैं, तो हम वो नहीं करते। लेकिन अगर आपको मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर एक एस्टिमेट बनाएंगे जिसमें कि हम ड्राइंग के बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें देखेंगे और उनकी क्वांटिटी भी पिक करेंगे कि कैसे हम इसको एग्जैक्ट सभी चीज़ें कंसीडर करके कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये हम जो देते हैं वो एक्चुअली ग्राउंड पे हो नहीं पाता है, तो उसके बारे में इसलिए हम इसे लमसम टाइप का एस्टिमेट देते हैं। लेकिन 99% हमारा ठीक होता है, उसके अलावा 1% जो है वो कारीगर अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन भी कर दिया कि हम जो जीआई शीट ले रहे हैं उसमें एरिया ऑफ सर्कल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का जो हमारा सर्कल का एरिया होता है वो हमने लिया है, तो उसी का एस्टिमेट लगा के हमने ये यहाँ पे उसका फॉर्मूला के ये क्वांटिटी निकाली है। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो मैंने आर लिया है वो मैंने लिया 2.1 का। ठीक है, तो मतलब 7 फुट का मैंने रेडियस लिया, और मेरी जो सर्कल की जो ढाया आएगा वो 14 फुट का आएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमारी आएगी वो हमारी आएगी रिज के लिए। रिज आपको पता ही क्या होती है। रिज में आपको बता दो, देखिए ये रिज होती है हमारी जो हम शीट्स को कवर करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो ये टॉप पे जो हमारी आ जाएगी वो रिज आ जाएगी। यहाँ से होल होता है क्योंकि आप एग्जैक्टली कोई भी शीट लगाएंगे वो प्रॉपर मैच नहीं करेगी, तो जो होल होगा उसको कवर करने के लिए हमें यहाँ पे रिज देनी पड़ती है। उसके अलावा जो ये अदर्स ये भी हमारी रिज ही काउंट होती है। ठीक है, लेकिन टॉप ऑफ द पार्ट वो रिज काउंट होता है हमारा एस्टिमेट में। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारी जीआई रीजनिंग आ गई। तो जो हमने प्रोवाइड की जो ये यहाँ से हमारा क्रॉस सेक्शन आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे टॉप आ जाएगा। उसके अलावा हमारी नेक्स्ट जो आएगी आइटम्स वो हमारी आ जाएंगे ट्रसेस के बारे में, बिल्ड ऑफ स्ट्रस जो भी स्टील वर्क यूज़ किया उसके बारे में। तो उसमें हमने कौन सा साइज लिया है, क्या लेंथ लिया, क्या विड्थ लिया और क्या थिकनेस लिया, वो सब इसमें मेंशन किया। और मैं आपकी एक चीज़ ये जो मैंने सारी यहाँ से उठाए हैं जो क्वांटिटी उठाई है पर मीटर के हिसाब से जो इनकी वेट होगा वो स्टील स्ट्रक्चर के टेबल से उठाई है। वहाँ से आप देख सकते हैं जो ट्रसेस का स्टील टेबल है हमारा जो ऑनलाइन मिल जाता है उससे उठा के करिए। वेरिएशन आ सकती है आपके थिकनेस के हिसाब से देख लेना। अगर आप यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे 3 फुट बाय 2 फुट का फुट करने सॉरी 3 इंच बाय 2 इंच के लिए और थिकनेस जो इसके लिए वो 5 mm के लिए, उस हिसाब से आपने अपना देख लेना। और उसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा वीडियो मेरा इस पे कि ये आइटम्स की जो हमने यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है पर मीटर के हिसाब से जो वेट कंसीडर किया है, इस वेट को क्या हम अपने SOR में देख सकते हैं, क्योंकि 2020 के SOR में ये है डिटेल, तो वो हाँ सब निकालेंगे। क्योंकि ये जो भी एस्टिमेट मैं बनाया ये 2009 का एस्टिमेट है, जब मैं 2020 का एस्टिमेट बनाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे, उसमें आपको डिटेल दिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो आपने ये कंसीडर करनी है ये आपने स्टील ट्रस टेबल से उठा लेनी है। ठीक है, वहाँ से मैंने लिए तो उसके हिसाब से लिया है। देखिए यहाँ पे नंबर्स में 12 कंसीडर किए, परलिन्स जो मेरे आएंगे वो मैंने 12 कंसीडर किए। ड्राइंग में आपको दिखा दूँ तो ड्राइंग में यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही दिखाई देंगे क्योंकि दो पीछे भी होंगे कि ये सर्कल में है। तो आपको वो भी चीज़ ध्यान रखनी है कि
कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारी आएगी, ये जो मेन है, ये वाली जो नीचे वाली, ये हमारी बेस टाई आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो नीचे लटके हुए हैं, ये होल्डिंग डेड लोड को होल्ड करने के लिए और विंड लोड को कंप्रोमाइज़ करने के लिए, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हमने ये सैग रोड्स भी लगा रखे हैं, उसके साथ में उसके वर्टिकल मेंबर्स भी हैं, ठीक है। इनका साइज मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये 45 बाई 5 mm की है, ठीक है, मतलब 1.5 इंच बाय 1.5 इंच के। देखिए यहाँ पे हमने ये पर्लिन्स दिए हुए हैं, ये रहा पर्लिन का साइज, और इसमें हमने जो लेंथ ली है वो 2.1 मीटर की है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमारे जो पर्लिन्स दिख रहे हैं, एक ये रहा, ठीक है, जो मैं सेलेक्ट की, ये सारे पर्लिन है हमारे, 1 2 3 एक साइड में, 3 एक साइड में, मतलब 6। तो ये तो हमारे को, आपको जब क्रॉस सेक्शन करें तो हमें सिर्फ सामने की 2 चीज़ें दिख रही है, ठीक है, लेकिन ये 4 है। जब इसको हम सर्कल में बनाएंगे तो 4 आएंगे, यहाँ देखिए 4 आएंगे। जैसे सपोज करिए एक पर्लिन अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, ये वाला जा रहा है हमारा आमने सामने के 2 पर्लिन से आगे, तो ये साइड के भी हमारे पर्लिन आएंगे, मतलब 4। तो आमने सामने के अगर 6 हैं, यहाँ पे देखिए हमें 6 दिख रहे हैं, ये हमारे पर्लिन हैं, ये 6 दिख रहे हैं, तो 2 और भी होंगे आगे पीछे के, तो मतलब 12, टोटल 12। तो वही हमने यहाँ पे एस्टिमेट में टोटल 12 दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल 12 पर्लिन्स हमारे ये आ गए हैं। उसके बाद हम रेलिंग्स दिए हैं। रेलिंग्स जो है मैंने नीचे कंसिडर करी है, ये रेलिंग्स हमारी, ठीक है। ये जो ब्रिक वर्क के ऊपर रेलिंग्स लगाई है ताकि यहाँ पे कोई एंट्री ना कर पाए, उस साइड पे हमने ये रेलिंग्स लगाई हुई है, ठीक है। इसका ज़्यादा मैटर नहीं है, आप देख सकते हैं। रेलिंग्स आ गई हैं, 8 रेलिंग्स आ गई हैं, ठीक है, जो 4 शॉर्ट साइड की हैं, 8 हमारी लॉन्ग साइड की हैं। मैं अगर आपको काउंट करें तो आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 तो होगी एक साइड की, और बाकी 4 हमारी दूसरी साइड की, तो 8 हमारी आ गई, मतलब 2 लॉन्ग साइड की, मतलब 4 इस साइड होंगी। ये देखिए 4 आपको दिख रही है यहाँ पे, ये नहीं 4, 4 इस साइड की हैं और 4 इस साइड की, मतलब 8, और शॉर्ट की सामने वाली मतलब एक साइड की 4 ये, तो मतलब 12 हो गई। लेकिन हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड की 8 अलग से दिए और शॉर्ट साइड की 4 अलग से दिए, मतलब तो ये हमारी 12 टोटल, ठीक है। उसके बाद में वर्टिकल वर्टिकल रेलिंग हमने 2 ली है, और फिर 6 कंसीडर करिए। ये देखिए 2 यहाँ के आ गई, और 2 हमारी लॉन्ग, और 2 लॉन्ग साइड के आ जाएंगे, और 2 शॉर्ट साइड के। जो फ्रंट वाला हमारा दिख रहा है ये शॉर्ट साइड है, और जो इस साइड आएगा हमारा वो लॉन्ग साइड आएगा। तो 2 2 6 हमारी टोटल यहाँ पे रेलिंग्स में आ जाएंगे वर्टिकल। उसका सैग रोड्स हमने 4 ली है। सैग रोड आपको दिखाते हैं, देखिए ये भी सैग रोड हमारी, तो ये यहाँ से पार्टीशन होगी, एक इस साइड की है, एक इस साइड आएगी, ठीक है, और एक साइड आएगी और एक पीछे जाएगी, मतलब 4 4 हमारे 4 पर्लिन्स आ जाएंगे, साइड रोड 4 आ जाएंगे हमारे, ठीक है। अगर आपको साइड रोड देखने हैं तो यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, मतलब जब ये सर्कल बनेगा, सर्कल में जो हमारा यहाँ पे बनेगा, ये शीट तो हमारी सर्कल में लगी, लेकिन बाकी चीज़ें हमारी मोस्ट प्रोबेबली उतनी सर्कल में नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से ये 4 पार्टीशन करके उसके हिसाब से यहाँ पे आएगी। तो हमारी जो सैग रोड आएगी वो एक सैग रोड यहाँ आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, कंसीडर कर लीजिए सैग रोड को, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक इस साइड आ जाएगा, और एक इस साइड आएगा, मतलब 4 आ जाएंगे हमारे सैग रोड्स भी। और उसके बाद टाई बीम हमारा यहाँ पे देखिए 4 इंच रखी है, क्योंकि हाफ कर देंगे हम इसका। हमारा देखिए बेस टाई है, सॉरी बेस टाई था ये आया हमारा बेस टाई, हाँ जी बेस टाई है हमारा। तो बेस टाई हमारा ये आ गया मेन, ठीक है, ये हमारा बेस टाई आ गया, यहाँ लिख भी रखा मैंने, ये आ रहा हमारा बेस टाई, यहाँ आ गया। तो ये 2 हैं, मतलब इसको बीच में पार्टीशन करेंगे तो एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, और 2 हमारे इसके आमने सामने वाले वो आ जाएंगे, जो ऑपोजिट आएंगे परपेंडिकुलर, वो इसके आ जाएंगे, मतलब 4 हमारे बेस टाई आ जाएंगे। अगर आप एक कंसीडर तो 2 भी आ सकते, तो लेंथ बढ़ जाएगी आपके हिसाब से। किंग पोस्ट हमारे यहाँ पे देखिए 2 किंग पोस्ट लिए हमने, ये मेन हमारे 2 किंग पोस्ट आ जाएंगे, ठीक है। देखिए उनका साइज हमने लिख रखा है, और हाइट लिखी है सारी, सब कुछ ड्राइंग में मेंशन्ड है। आपकी जो हाइट बनेगी आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने स्ट्रट्स नहीं शो की है, गैसेट्स नहीं शो की है, बोल्ट और हुक्स नहीं शो की है। वो कर सकते हैं उसको भी, लेकिन वो ज़्यादा डीपली हमारा एस्टिमेट बन जाएगा, लेकिन उसमें वेरिएशन आ जाती है
एग्जैक्ट बनाने के लिए एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए और एग्जैक्ट ही सब कुछ चाहिए, तो 1.5 लाख में बनाने जा रहा। तो बाकी चीज़ें हम वो एडिशनल ही ऐड करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा मैं उसमें कोशिश करूंगा कि उनको भी मेंशन करूं कि प्रॉपरली कैसे करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे पहले आप इतना देख लीजिए, उसके बाद हम बेसिक से एडवांस हम चलेंगे। अभी फ़िलहाल इतना देखते हैं कि इसको कैसे मेंशन किया और आपको क्या-क्या ध्यान रखना है। ठीक है, इनके साइज़ का मेंशन साइज़ भी इसमें मेंशन किया हुआ मैंने सारा। ठीक है, जो भी टाई बीम, किंग पोस्ट, वर्टिकल मेंबर्स लगाए हैं उनका सबका यहाँ पे साइज़ मेंशन किया गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसको कौन-कौन से आइटम लेके और कौन-सा हमें हिसाब लगाना, उसकी वजह से हमारे काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद किंग पोस्ट वर्टिकल फ्रेमवर्क आ गए। उसके बाद डायग्नल मेंबर्स आएंगे और प्रिंसिपल राफ्टर्स, आपको प्रिंसिपल राफ्टर्स दिखाई दे यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये हमारे जो है लगे हैं वो प्रिंसिपल राफ्टर्स ये यहाँ पे आएंगे हमारे। देखिए इंडिकेशन दी हुई है एरो के साथ में प्रिंसिपल राफ्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे। और ये डायग्नल्स मेंबर्स आएंगे हमारे, ये वर्टिकल्स मेंबर्स आएंगे हमारे, ये भी वर्टिकल्स मेंबर्स हैं। पर इनके साइजेस सबके अलग हैं, वो मैं एक्सेल फाइल में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे वर्टिकल थे, डायग्नल मेंबर्स फ्रेम थे, सबको यहाँ पे मेंशन किया, उनकी विड्थ लेंथ सब दी हुई है। और ये सपोर्टिंग पिलर्स का साइज दिया हुआ है, मतलब 4 बाई 4 इंच के सपोर्टिंग पिलर्स हमारे आएंगे। और जिनकी लेंथ आएगी मतलब 8 फुट नीचे लिया है, 2 फुट ऊपर आया, उसके बाद में फिर हमारा 5 फुट जो हमने स्लैब 5 इंच जो हम स्लैब डालेंगे वो, उसके अलावा 10 फुट हमारे फ्लोर से लेके रूफ टॉप के बीच में डिस्टेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे टाइल वर्क किया हुआ है, तो 10 बाई 10 का हमें टाइल वर्क भी दिया गया है इसमें। तो बाकी आपको पता ही यहाँ पे बाकी चीज़ सेम आ जाएंगी, बस ब्रिक वर्क का आपका सीसी का, और उसके अलावा जो आपका शटरिंग और वेट्रीफाइड टाइल्स हमने जो यूज़ किए उसका ही रेशियो आपको यहाँ पर अलग से दिखेगा। ये देखिए हमारे फॉर्म वर्क के लिए टाइल्स के लिए हमने फैक्टर लगाया 12% का फैक्टर्स लगाया इसमें। और जो यहाँ पे मैंने जो शीट्स कन्वर्ट करी हैं वो शीट्स में दी है नंबर, शीट्स नंबर्स में दिए, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जो आप शीट लगा रहे हैं वो 14 बाई 14 की लगा रहे हैं, सॉरी 14 बाई 3 फुट की लगा रहे हैं आप, 10 बाई 3 फुट की लगा रहे हैं या 10 बाई 3 फुट की लगा रहे हैं। उसके हिसाब से उसका एरिया निकाल के फिर आपको टोटल आपका जो स्क्वायर मीटर आया उससे डिवाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो जीआई शीट का फार्मूला लगाया वो 4.8 का बन लगाया। तो 4.8 का कैसे लगेगा कि जब सपोज करिए आपको 14 फुट की एक है, उसके अलावा हम यहाँ पे 3.5 फुट की ले लेते हैं, 3 फुट की शीट ले लेना है। ठीक है, 45, और इसको हमें अब मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये 3.9 आया, और अगर इसको 3.5 फुट लगाएं तो ये 4.5 आया। उसी हिसाब से अगर ये 4 फुट की टाइल थी हमारी, और तो 14 बाई 4 की, तो 5 के साथ हो जाएगा, यानी 3.5 फुट के राउंड या 3.25 फुट का हमारा ये बनेगा लगभग, इंच के हिसाब से निकालें तो। ये देखिए ये आ गया, मतलब जो शीट हमारी आई है, जो मुझे शीट की क्वांटिटी दी गई है वो दी गई है लगभग हमारा मतलब 14 फुट बाय 4.25 फुट की शीट की विड्थ दी है, डायमेंशन के बेसिस पे हमें लगाया है। तो वो उसका फैक्टर यहाँ पे लगाया और ये हमारा आ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से जो मेरा एरिया निकला ये शीट का 13 स्क्वायर मीटर का एरिया निकला, उसको हमने 4.8 से डिवाइड करके 2.88 आ रहा है, जिसके मैंने राउंड फिगर में 3 शीट दे दी है। और एक शीट का जो हमने प्राइस रखा है वो यहाँ पे रखा है 3,000 रुपये, कि 3,000 रुपये की एक शीट आ जाएगी। ये प्राइस आगे पीछे भी हो सकता है, आपके एरिया में महंगाई भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो आप देख लेना। ठीक है, उसके अलावा ट्रसेस का, इसका भी पर क्विंटल के हिसाब से जो रेट लगा है वो
आप मार्केट बेसिस पे लगा सकते हैं। और टाइल वर्क का भी, टाइल का भी आप मार्केट बेसिस पे रेट लगा सकते हैं, जो भी आप करें स्क्वायर फुट में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ ट्रसेस के बेच पे, वो 2020 के शेड्यूल के हिसाब से लेके आऊँगा, जिसमें कि हम प्रॉपर इसकी और डिज़ाइनिंग करेंगे। अभी ये बेसिक ही है। ठीक है, होपफुली आपको ये पसंद आया हो। मैं ये एक्सेल शीट और ड्राइंग अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, जिसमें से आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।